विश्वास था कि हम पार होंगे। अब वो विश्वास उन्होंने अपनी संगत में भी जगाया हुआ था। संगत गुरु महाराज जी की थी, उनको फिर क्या दिक्कत थी। गुरु महाराज जी ने बड़ी मुश्किल से वो किश्ती मंगवाई और किश्ती में बैठे तो किश्ती बाकी टावरडोल होने लगी। और उधर नदी के पार एक अंग्रेज अफसर जिसकी वहां ड्यूटी थी, उसने सोचा कि भाई कोई मोटर बोट देखनी पड़ेगी, ये तो गए सभी गांव। तब भी बड़ी कहानी नहीं करते, छोटी बुलाते हैं। गुरु महाराज जी की कृपा से वो किश्ती पार लग गई। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम गुरु महाराज जी की किश्ती में यहाँ बैठे हैं तो फिर हमें क्या शक है कि वो हमें इस लोक से भी और इस परलोक से भी पार करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। जब आप यहाँ पहुंच गए, आप उनके भगत हैं और उनकी आप गुरुमुख हैं, तो उस किश्ती में जैसे बच्चा जाता है माँ बाप के साथ बैठता है, उसको विश्वास होता है कि मेरे माँ बाप भी तो बैठे हैं उस किश्ती में, मैं भी पार हो जाऊंगा। तो जब हमारा मरा जिसके किश्ती में हम बैठे हैं वो सक्षम है, और ऐसे गुरु कहाँ मिलते हैं। संत बहुत हुए हैं, एक सुल्तान बाबू जब पे हुए हैं, तो उनका एक वचन है कि मुर्शिद कामिल वो से लिए जरा तुझे खुशी दिखाए हो। मुर्शिद कामिल वो से लिए, मुर्शिद कहते हैं गुरु महाराज, कामिल मीन्स काबिल, उसे बनाए अपना मुर्शिद, उसे बनाए अपना गुरु। क्या? जो दो जग खुशी दिखाए हो, पहला हम टुकड़ेदा बेटे फिर रबदा रहा दिखाए हो। जिस मुर्शिद के ना पीता वो कूड़े लाए लाए हो। हम एक अच्छे काबिल गुरु के पास हैं, इन्होंने हमें लोक और परलोक की गारंटी दी हुई है, और हमें पूरा विश्वास होना चाहिए कि हमारा लोक भी संवर गया है और परलोक भी संवरा हुआ है, क्योंकि हम एक अच्छे गुरु की शरण में हैं। हमें एक मिनट भी ऐसा ना हो कि ये विश्वास ना हो। भाई जी ने अभी बड़ी अच्छी बात कही कि गुरु महाराज जी को मायने से ज्यादा प्यार है, इसलिए मायने सबसे आगे। मुझे वो अच्छा लगा। अच्छा यूं लगा कि बिना मायने के इस सृष्टि की रचना ही किसी पुरुष ने नहीं करी। इस सृष्टि का जन्म ही देवी की कृपा से है, क्योंकि जन्मदाता केवल देवी होती है, वो भी तो किसी के पुत्र थे। गुरु महाराज जी वो क्यों ना करें, अपनी जननी की जो शक्ति है वो पिता की है ऊपर। गुरु महाराज जी खुद कहते थे, उनके एक वचन है, गुरु महाराज जी कहते थे कि वे कृष्ण हुए तो उन्होंने गैये चराई, जीसस क्राइस्ट ने भेड़ें चराई, मोहम्मद साहब ने ऊंट चराए, मैं तो लोगों को चराता हूँ। ये मेरी भेड़े हैं, ये मेरे लोग जो हैं, इनको चराता हूँ, इनको ले जाता हूँ, खाद फूस खिलाता हूँ, इनका कल्याण करता हूँ। और उस गौशाला में हम भी थे, आप भी थी, और ज्यादा गई होंगी, जहाँ भी गौ इंसान जो है जितने भी पैदा हुए हैं सब इनकी जन्म कारण से पैदा हुए हैं। हमारा जन्म मां ने किया है, बाप उसका कारण हो सकते हैं, लेकिन जन्म का आप ही है। तो अच्छी बात है कि जिस हम किश्ती में बैठे हैं उसमें मायने हैं, और मां जितना ख्याल करती है। कहते हैं उत्ते परे आसमान पे, उत्ते परे आसमान पे रख सके दा नाम, कल इस जमीन पे मां ही मां, मां ही मां, मां ही। अगर आपको किसी का रूप देखना है भगवान का, तो आपकी मां में दिखेगा। अभी गुरु पूर्णिमा का त्योहार था, तो एक ने मुझे व्हाट्सएप पे किया, आपको भी शायद मिला होगा, कि गुरु पूर्णिमा का अर्थ क्या है। गुरु प्लस पूर्ण प्लस मां, पूर्ण गुरु मां ही है। और जब कोई पूर्ण गुरु मां है, तो जो गुरु है वो मां के रूप में ही आपको मिलेगा, मां के रूप में ही मिलेगा, पिता के रूप में नहीं मिलेगा। पूर्णिमा का मतलब ही है पूर्ण गुरु पूर्ण मां, गुरु पूर्ण मां, यानी एक मां ही पूर्ण गुरु है, और जो पूर्ण गुरु है वो पूर्ण मां भी है। तो हमें बड़ी खुशी है। मैं इतना कहता हुआ ये कहूँगा कि कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो एक साला जैसे इन्होंने शिविर बनाया हुआ है, इसका तात्पर्य भी यही है कि आप यहाँ आए और ध्यान लगाएं। किसका ध्यान लगाएं? ध्यान मूलम गुरु मुक्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, वो मूलम गुरु कृपा। जब आप ये कर ही रहे हैं
गुरु की कृपा आपके ऊपर बरस ही रही है, तो आपको एक मिनट भी शक नहीं होना चाहिए कि जिनका हम ध्यान कर रहे हैं, गुरु मूर्ति अगर आपके ध्यान में रहती है 24 घंटे, आप कोई भी काम करते हैं, घर का बाहर का, वो ये नहीं कहते कि आप घर में काम करके छोड़ के यहाँ आ जाइए। घर में आप ध्यान करते रहिए, काम भी करते रहिए। हाथ में काम, मुंह में आराम, पूर्ण हो के पूरे काम सब काम करती है माए। मुझे याद है, मैं अभी थोड़ा सा बच्चा ही था, जैसे सब बच्चे होते हैं माँ के साथ छूटते रहते हैं, छोड़ता भी था माँ को। अब उस जमाने में माँ चक्की पीसती थी, मैं भी उठ जाता था उसके साथ। पहला काम उसका होना चक्की पीसना, ताकि आटा होगा तो रात को भूनेंगे। ये मेरा अपना जीवन का अनुभव। मैं उठ जाता, अब वो उठ जाता तो लाके सुला देते, चक्की के आवाज से मैं सो रहा रही, घर जाती है। मैंने क्या कहती, लोग गाते खाने चक्की पीस रही है, ये भजन की गा रही है और मेरे कानों में जाते हैं। लोग गाते खाने चोर मखन का भेजे ते सिरता गाज है, बेटा का वो महाराज है। अब ये आवाज अभी भी गूंजती। माँ को इतना विश्वास कि मेरा वो सरकार है, मेरा सब कुछ वही करने वाला है, वही हमें ले आया गुरु महाराज की कृपा से। हम इस जंगली दरबार के साथ जुड़े हैं, जो यहाँ आए हैं सभी भाग्यशाली हैं। अधिक न कहता हुआ मैं यही कहूँगा कि यही है इबादत, यही दीन और ईमान। ये बात का शेर है कि किसको कहते हैं प्रार्थना, किस लिए करते हैं हम ये सब कुछ। यही है इबादत, यही दीन और ईमान के काम आए दुनिया में इंसान। हम एक दूसरे के काम आए, सेवा करें। सेवा किसकी? अपनी भी सेवा करें, समाज की भी सेवा करें, गुरु महाराज की सेवा, हमारी सेवा। जैसे अभी भाई जी ने बताया कि देश से क्यों क्या तुम करेंगे सेवा उनकी,